तो हम आज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सेक्शन 5.3। ठीक है, हम 5.3 जो डिस्कस करेंगे, 5.3 में हमें बेसिकली डिस्कस करना होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है जी। और ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है आपके पास जहां आपको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स को अपने पास। यानी हम जब भी सेल करते हैं तो सेल के अंदर हमारा ये टारगेट होता है कि हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट को जो है वो रीच कर लें। ठीक हो गया। हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट को रीच कर लें, तो ब्रेक इवन पॉइंट को रीच करने का मतलब क्या है कि जितनी आपकी कॉस्ट हो रही है, आप अपना रेवेन्यू अपना जनरेट कर रहे हैं, उससे भी आपको कोई फायदा या कोई नुकसान अभी नहीं हो रहा। तो जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले जो हमारी कॉस्ट होती है उसके ऊपर हमारा रेवेन्यू उसको अकम्प्लिश नहीं कर रहा होता। ठीक हो गया। तो हम उसी टाइम पे अपनी कैलकुलेशन बनाते हैं कि हमें कितनी जो है वो सेल्स रिक्वायर्ड होगी कि हम अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें। ये मैं जनरल वर्डिंग में आपको बता रहा हूँ। इसी को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस, कि हम कितने यूनिट्स को हम सेल आउट करें जिसमें हम अपने कॉस्ट को जो है वो कवर अप कर सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए एक तरीकाकार मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास कोई रेवेन्यू फंक्शन बनता है, ठीक है जी, और रेवेन्यू फंक्शन को आप कॉस्ट फंक्शन के साथ अगर आप इक्वल्स कर लें, तो इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास जो है वो बन जाएगा क्या, ये पॉइंट बन जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जहां आपका रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाए। इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखने का तरीकाकार क्या होता है कि आप रेवेन्यू और कॉस्ट के बजाय आपको अगर प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, तो इस प्रॉफिट फंक्शन को हम कंसीडर करते हैं दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक हो गया। प्रॉफिट फंक्शन विल बिकम इक्वल्स टू जीरो। ये भी आपके पास ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का एक तरीकेकार है। ये दो तरीके मैंने आपको लास्ट क्लास में, जो हमारी फिजिकल लास्ट क्लास थी, उसके अंदर बताए थे कि जब हमारे पास जो है वो रेवेन्यू आता है और जब हमारे पास कॉस्ट का फंक्शन आता है, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर लूं, तो इन दोनों को बराबर करने से जो है वो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। और जब हम जाते हैं यहाँ आपके पास प्रॉफिट के ऊपर, तो प्रॉफिट के बाद क्या होगा आपके पास? प्रॉफिट के फंक्शन को अगर हम यहाँ पे जीरो कर दें, यानी अगर हम प्रॉफिट को कंसीडर करें कि प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाए, ना ही प्लस में हो ना ही माइनस में हो, तो इट मीन्स कि ये हमारे ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास कहाँ आता है? अब थर्ड पॉइंट हम कैसे ब्रेक इवन पॉइंट को एडजस्ट करते हैं, देखते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन लिखते हैं और वो होती है आपके पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कॉस्ट माइनस वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है जी। एक यूनिट की कॉस्ट टोटल, और उसमें से हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं। अभी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको जो है वही चीज आइडेंटिफाई हो जाएगी कि इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ हमारे पास जो कॉस्ट होती है, बेसिकली कॉस्ट को हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। और एक होती है आपके पास क्या, फिक्स कॉस्ट। ठीक है। और एक होती है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया। तो अब ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो पर यूनिट रेट और माइनस वेरिएबल ऑफ पर यूनिट, यानी हमारे पास जो पर यूनिट आपके पास उस चीज की आ रही है वैल्यू सेल्स के प्रोस्पेक्टिव में, और उसका वेरिएबल पर यूनिट जो है वो कितना आ रहा है। अब यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, ये याद रखिएगा। फिक्स कॉस्ट जो होती है, बेसिकली फिक्स कॉस्ट के अंदर अमाउंट फिक्स्ड होती है।
फिक्स कॉस्ट के अंदर जो है वो अमाउंट क्या होगी आपके पास, फिक्स्ड होगी। लेट सपोज के अगर आपके पास जो है वो कॉस्ट फंक्शन में आपके पास जो है वो फिक्स कॉस्ट आ रही है, जिसे हम कह सकते हैं लाइक एक फैक्ट्री जो है वो रेंट पे है। तो रेंट हमारे लिए क्या होता है, रेंट विल बिकम द फिक्स कॉस्ट। तो जो फिक्स कॉस्ट होती है आपकी, उसकी अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होती। लेट सपोज कि अगर उस फैक्ट्री का किराया 50,000 है, तो वो काम करे या ना करे, अमाउंट उसका जो है वो फिक्स रहेगा 50,000 से। ठीक हो गई बात ये। फिर वेरिएबल कॉस्ट जो होती है आपकी, वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपके पास जो होता है वो रेट फिक्स्ड होता है। ठीक है जी। वेरिएबल के अंदर जो है आपके पास क्या होगा, रेट फिक्स्ड होगा। ठीक है, और ये तो आपका रेट फिक्स होगा, उसमें क्या आएगा आपके पास, यानी अब अगर आपने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को देखा, ठीक है जी, या आपने फ्यूल को देखा, ये वो चीजें हैं जो क्या होती हैं आपके पास, फ्लेक्सिबल होती हैं। अब काम होगा अगर, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूल यूज होगा, और अगर काम नहीं होगा तो फ्यूल यूज नहीं होगा। तो वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो रेट होगा आपके पास वो फिक्स हो जाएगा। अब रेट कैसे फिक्स होता है, लेट सपोज कि अगर आपके पास जो है वो फ्यूल की जो कंजम्पशन है, ठीक है जी, वो फ्यूल की कंजम्पशन जो है वो आपके पास 1 लीटर आपका फ्यूल कंज्यूम होता है पर आवर। ठीक है, तो ये जो आपके पास 1 लीटर पर आवर का रेट है, अब ये चेंज नहीं होगा। ठीक हो गई बात ये। 1 आवर जो आपके पास पर लीटर का रेट है वो चेंज नहीं होगा, ये रेट सेम रहेगा। अब आप 5 घंटे काम करेंगे तो भी 1 घंटे का 1 लीटर होगा। ठीक है, आप 1 घंटा काम करेंगे तो भी 1 घंटे का 1 लीटर होगा। तो वेरिएबल वाले पार्ट के अंदर याद रखना होता है आपने कि वेरिएबल के अंदर रेट जो होता है वो आपका फिक्स होता है, और कॉस्ट के अंदर, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जो है वो अमाउंट जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कॉस्ट के हवाले से। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट के अंदर अमाउंट फिक्स होती है, और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर रेट फिक्स होता है, जिसकी बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का, हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली आपको बताता है थर्ड वाला जो है पार्ट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट माइनस वेरिएबल ऑफ पर यूनिट। अब यहाँ आपके पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे उसमें ये तमाम चीजें आपको क्या होंगी, गिवन होंगी, जिसकी बेस पे आपने जो है वो अपना फंक्शन बनाना होगा, और फंक्शन बनाने के बाद फिर आपने इसको कैलकुलेट करना होगा। तो लेट्स सी कि हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो क्या है। ये 5.3 का एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अ फर्म सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर 45 पर यूनिट। ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड, आपके पास पर यूनिट प्राइस कितनी आ गई, 45। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज $33। तो पहले से उसने प्रोडक्ट की पर यूनिट दे दी, टोटल पर यूनिट मिल गई आपको, और फिर उसकी प्रोडक्ट की वेरिएबल पर यूनिट भी अवेलेबल हो गई। एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 4,50,000। तो फिक्स कॉस्ट की अमाउंट भी आपको उसने बता दी, 4,50,000 है। ठीक है जी, तो अब 4,50,000 के हिसाब से क्या हो जाएगा आपके पास भाई, 4,50,000 के हिसाब से यहाँ आपके पास हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखना है भाई कि अब हमें जो है वो कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे, ठीक है, कि जिसकी वजह से हम अपने ब्रेक इवन के ऊपर पहुंच जाए। तो डाटा की फॉर्मेट पे अगर हम लिख लेते हैं 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए, तो पर यूनिट प्रोडक्ट की क्या है, 45। ठीक है, और वेरिएबल पर यूनिट 33, फिक्स कॉस्ट जो है वो 4,50,000 है। तो हमने यहाँ पे लिखा दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम सोल्यूशन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन के अंदर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, प्राइस पर यूनिट दैट इज 45 है, वेरिएबल पर यूनिट 33 है आपके पास। ठीक है जी, और
फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है यहाँ पे 4,45,000, 45,000 आई थिंक 45,000 है, 4,50,000। तो ये आ गया आपके पास 4,50,000। ये तीन चीजें गिवन है। उसने बताया कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम सेल करें जिससे हमें अपना ब्रेक इवन मिल जाए। ब्रेक इवन का मतलब ना हमें प्रॉफिट हो ना ही हमें नुकसान हो जाए। तो अब हमें निकालना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था हमने क्या कि ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालते हैं हम, ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट। तो यहाँ आपके पास जो आ जाएगा रिजल्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 33। तो 45 लाख, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 45 माइनस 3, 45 माइनस 33 हो जाएगा 12, और 4,50,000 डिवाइडेड बाय आंसर विल बिकम 37,500 यूनिट्स। तो ये मेरा कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक हो गई बात ये। और ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ शो कर रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट मुझे शो कर रहा है 37,500 यूनिट्स की सेलिंग के ऊपर। इफ यू विल सेल 37,500 यूनिट्स, we will be on break even point, there will be no profit and or no loss। ये इसका अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर हम 37,500 यूनिट सोल्ड आउट करें तो इससे हमें ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो अब इसी के पर्सपेक्टिव से अगर हम एक और सवाल पहले देख लें, फिर आपको कुछ सवाल करने के लिए दे देंगे। An enterprise college student has decided to purchase a local car wash business. The purchase cost is 1,50,000. Car washes will be priced at 5.5 and variable cost per car, that is the soap, water, labor, etc., is expected to equal, that is 1 lakh and 1.50। तो प्राइस पर यूनिट 5.5 हो जाएगा, वेरिएबल विल बिकम 1.5, ठीक है, एंड फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके पास कितनी आ रही है? 1,50,000। हाउ मेनी कार्स मस्ट बी वॉश्ड इन ऑर्डर टू रिकवर दी 1,50,000 परचेज प्राइस? ठीक है जी, बिल्कुल सेम पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो आपके पास ये क्वेश्चन आता है। तो आई होप कि आपके पास जो है वो आपको ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का जो ये तीसरा पार्ट है, आपको वो चीज जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर क्लिक कर गई होगी। तो यहाँ आपके पास जो चीजें आ जाती हैं वो क्या है? यहाँ आपके पास सेम वही चीज आ रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? यहाँ आपके पास ये वैल्यू आ रही है, दैट इज द, यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ गई आपके पास प्राइस पर यूनिट आपको शो कर रहा है, ठीक है जी, दैट इज 5.50। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको शो कर रहा है 1.50, ठीक है जी, और फिक्स कॉस्ट आपको शो कर रहा है 1,50,000। परचेज कॉस्ट जो है उसने आपको यहाँ मेंशन कर दी यहाँ पे, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही, तो वो कंसीडर की जाएगी दैट इज फिक्स कॉस्ट, और वो होगी आपके पास 1,50,000। पर यूनिट जो है वो आपके पास 5.5 आ रहा है, ठीक है, और 1.50 आपकी जैसे वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी इसका मेंशन किया है, ठीक है जी, उस फॉर्मूले की मदद से, यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट, इससे आपने जो है वो कैलकुलेट करना है
कि हमारे पास कितनी कार वॉश के लिए आएंगी जिससे हम अपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे जो है वो पहुंच जाएंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको थोड़ी सी जो है वो अभी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो आप इसको जो है वो ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के बाद अपने आंसर्स को जो है वो आप शेयर कर सकते हैं ऑन चैट। तो ये ब्रेक इवन का इंशाल्लाह जो है वो आपको चीजें जो हैं वो ब्रेक इवन के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी अब क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह अब हम उसको जो है वो आगे भी फर्दर और मजीद देखेंगे, ठीक है।